दोस्तों नमस्कार। तथास्तु क्लासेज में मैं कुशल पाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो रहेगा हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा टॉपिक रहेगा मुस्लिम धर्म। तो हम शुरुआत करते हैं मध्यकालीन इतिहास से। वैसे हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, तो देखो एक बार हिस्ट्री, इतिहास, हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, और एक है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। और एक होता है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास है जो इसका समय है, प्राचीन इतिहास का जो समय है यह है अनिश्चित काल से अनिश्चित काल से 712 ईस्वी तक का समय, वो है प्राचीन इतिहास का समय। मध्यकालीन इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का जो समय है वो है मध्यकालीन इतिहास का। 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का जो समय है वो है आधुनिक इतिहास का। और जो हम आज टीच करेंगे, हम पढ़ाएंगे, वो है भाई मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुस्लिम धर्म, वो रहेगा मुस्लिम धर्म। प्राचीन इतिहास, इसमें हिंदुओं का शासन रहा है। मध्यकालीन इतिहास में मुसलमानों का शासन रहा है। आधुनिक इतिहास में इसमें अंग्रेजों का शासन रहा है। तो मध्यकालीन इतिहास में किसका शासन रहा है? मुसलमानों का। तो मुसलमानों से पहले हम क्या करेंगे, यानी कि मुसलमानों के बारे में डिस्कस करेंगे, मुस्लिम धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्म के संस्थापक, मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक हैं, मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक हैं वो है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। और मक्का कहाँ है भाई? सऊदी अरब। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत की, हिजरी संवत की शुरुआत की, हिजरी संवत की शुरुआत की। जैसे भारत का जो नेशनल कैलेंडर है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, शक संवत है, उसी तरह से एक संवत की कैलेंडर की शुरुआत किसने की थी? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने। तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत किसने की थी? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में,
हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में कहाँ हुई? मदीना के। और मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब ने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की का जन्म मक्का में, मृत्यु मदीना में हुई। जो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब है, ये मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक गुरु थे। और मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक गुरु को क्या कहा जाता है? खलीफा। तो खलीफा किसको कहा जाता है? मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक गुरु। मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक गुरु को, मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक गुरु को, मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक गुरु को खलीफा कहा जाता है। और हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात मुस्लिम धर्म दो भागों में बंट गया, शिया और सुन्नी। और कोई भी धर्म जब दो भागों में बढ़ता है तो विचारधारा के कारण बढ़ता है। यानी कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जो अनुयायी थे वो दो गुटों में बंट गए, शिया और सुन्नी। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात मुस्लिम धर्म अपनी विचारधारा के कारण दो भागों में बंट गया। कौन कौन से? शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात मुस्लिम धर्म दो भागों में बंट गया, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी। जो शिया धर्म के अनुयायी है, जो शिया धर्म के अनुयायी है, वो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा बनाने के पक्ष में थे। और जो सुन्नी धर्म के लोग हैं, ये किसी भी व्यक्ति को खलीफा बनाने के पक्ष में थे। खलीफा बनाने के पक्ष में थे। ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी योग्य व्यक्ति को, ये किसी भी योग्य व्यक्ति को खलीफा बनाने के पक्ष में थे। यही डिफरेंस था भाई। जो शिया धर्म के अनुयायी थे वो चाहते थे कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी ही खलीफा बने, और सुन्नी धर्म के लोग चाहते थे कि कोई भी योग्य व्यक्ति शासक बन सकता है, खलीफा बन सकता है। कोई भी योग्य व्यक्ति खलीफा बन सकता है। और खलीफा किसको कहा जाता है? मुसलमानों का जो धार्मिक और राजनीतिक गुरु होता है उसको खलीफा कहा जाता है। तो ये हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा बनाने के पक्ष में थे, और सुन्नी धर्म के लोग या अनुयायी चाहते थे कि कोई भी योग्य व्यक्ति खलीफा बन सकता है। और इसी विचारधारा के कारण ये मुस्लिम धर्म दो भागों में बंट गया था। शिया धर्म के खलीफा को उबैद खलीफा कहा जाता था। उबैद खलीफा कहा जाता था। शिया धर्म के खलीफा को उबैद खलीफा कहा जाता था। सुन्नी धर्म के खलीफा को अबू खलीफा कहा जाता था। अबू खलीफा कहा जाता था। और अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है भाई, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर आक्रमण क्यों किया? इसका कारण क्या है? तो सुनो, इसका कारण क्या है। जो शिया धर्म है, शिया धर्म के खलीफा थे शिया धर्म का जो खलीफा था
वो था अल हजाज। अल हजाज, और अल हजाज के भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे। और अल हजाज का जो जहाज है वो सिंध क्षेत्र में लूट लिया गया। सिंध क्षेत्र में देवल बंदरगाह पर यह इसका जहाज लूट लिया गया। तो अल हजाज ने जिस क्षेत्र में इसका जहाज लूटा गया था उस क्षेत्र के शासक राजा दाहिर को लेटर लिखा, पत्र लिखा कि जो मेरा जहाज है आपके क्षेत्र में लूटा गया है और मेरे जहाज की रक्षा करना आपका उत्तरदायित्व तो बनता था, जो आपने नहीं निभाया, इसलिए जितना भी मेरा नुकसान हुआ है, जितना मेरा हर्जाना है वो आपको भरना पड़ेगा। और सिंध क्षेत्र के शासक राजा दाहिर ने नुकसान भरने से मना कर दिया। तो इसी बात से क्रोधित हो गए अल हजाज, और अल हजाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो अल हजाज का सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। तो क्वेश्चन लिखो, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान, भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। और जो मुसलमान है ये भी दो प्रकार के होते हैं, अरब और तुर्क। अरब मुसलमान और तुर्क मुसलमान। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान ये अरब था या तुर्क था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। और ये कैसा मुसलमान था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुसलमान था। ये भारत पर आक्रमण करने वाला ये पहला अरब मुसलमान था। तो या तीसरी टाइप से इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं हम? देखो, अरबों के नेतृत्व में, अरबों के नेतृत्व में, अरबों के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान, अरबों के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम से अगला जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, यानी कि भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति, भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यह भी था मोहम्मद बिन कासिम। यह भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर एक धार्मिक कर होता है, रिलीजियस टैक्स है, और यह गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। और ये गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। तो गैर मुसलमानों से यानी कि नॉन मुस्लिम से कौन सा कर वसूल किया जाता था? जजिया कर। एक धार्मिक कर है, गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता। और मुसलमानों से कौन सा? जकात कर। यानी कि जकात कर क्या है? यह भी धार्मिक कर है। और किससे वसूल किया जाता था? मुसलमानों से। तो जजिया कर, जकात कर धार्मिक कर है, तो जजिया कर गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था, जकात कर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। तो धीरे धीरे अरब मुसलमानों का पतन हो गया, यानी कि अरब मुसलमानों के जो आगे शासक थे वो कमजोर पड़ गए, और किसका उदय हो गया? तुर्क मुसलमानों का। तो इससे आगे पढ़ेंगे तुर्क मुस्लिम राजवंश पढ़ेंगे। तो लिखो, धीरे धीरे अरब मुसलमानों का पतन हो गया, और किसका उदय हो गया? तुर्क मुसलमानों का। तुर्क मुसलमानों का उदय हो गया।
और तुर्क मुसलमानों में के छोटे छोटे तुर्क मुस्लिम वंशों का उदय हुआ। और इन छोटे छोटे तुर्क मुस्लिम वंशों में सबसे प्रसिद्ध था गजनी वंश। कौन सा था? गजनी वंश। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है गजनी वंश। गजनी वंश, और गजनी वंश को ही कहा जाता है गजनवी वंश। गजनवी वंश कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है यामिनी वंश। इसी को कहा जाता है यामिनी वंश। तो गजनी वंश, गजनवी वंश, यामिनी वंश, ये एक तुर्क मुस्लिम राजवंश था। तुर्क मुस्लिम राजवंश था। तुर्क मुस्लिम राजवंश था। तुर्क मुस्लिम राजवंश। गजनी वंश का संस्थापक, गजनी वंश का संस्थापक, तो जो गजनी वंश का संस्थापक है वो था अल्पतगीन। गजनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन। अल्पतगीन के बाद अगला शासक बना सुबुक्तगीन। अगला शासक बना सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान, प्रथम तुर्क मुसलमान। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम, और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क मुसलमान कौन था? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन के बाद अगला शासक बना इसका लड़का मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी। और मोहम्मद गजनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे मोहम्मद गजनी से। तो अगला हमारा जो हेडिंग है वो बनाओ मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी। अगला हमारा जो हेडिंग बनाएगा होगा मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से क्वेश्चन आने की संभावना यहां से। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1001 में जयपाल के विरुद्ध, 1001 में जयपाल के विरुद्ध मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। पहला आक्रमण 1001 में किसके विरुद्ध? जयपाल के विरुद्ध। और अगला जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा की दृष्टि से और भी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गजनी ने 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया। थानेसर पर आक्रमण किया। और जो मोहम्मद गजनी है ये विशेषकर मंदिरों के ऊपर आक्रमण करता था, और मंदिरों से क्या है ये सोना चांदी सब कुछ लूट कर ले जाता था। तो जो मोहम्मद गजनी है उसका उद्देश्य ही धन कमाना था। जैसे मोहम्मद गौरी है और मोहम्मद गजनी, दोनों में अंतर क्या है? जो मोहम्मद गजनी है इसका उद्देश्य था धन कमाना, जो मोहम्मद गौरी है उसका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। तो जैसे एक किसी मंदिर के ऊपर आक्रमण किया, वहां से धन लूटा, फिर अगले क्षेत्र में कोई मंदिर मिल गया उसके ऊपर आक्रमण कर लिया। तो इसका उद्देश्य क्या था? धन कमाना। और साथ में ये मंदिर की मूर्तियां भी तोड़ता था, और मंदिर की मूर्तियां तोड़ने के कारण इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। तो मोहम्मद गजनी को क्या कहा जाता था? मूर्ति भंजक और बुत सिकन भी कहा जाता था। इसको मूर्ति भंजक और बुत सिकन भी किसको कहा जाता है? मोहम्मद गजनी को भाई। तो इसने थानेसर पर आक्रमण कब किया? 1014 में। और थानेसर के किस मंदिर के ऊपर आक्रमण किया? चक्रा स्वामी मंदिर के ऊपर। चक्रा स्वामी मंदिर। मोहम्मद गजनी ने किस मंदिर की मूर्तियां तोड़ी? चक्रा स्वामी मंदिर की मूर्तियां तोड़ी। किसके ऊपर आक्रमण किया? 1014 में थानेसर के ऊपर। और थानेसर में किस मंदिर के ऊपर आक्रमण किया? चक्रा स्वामी मंदिर के ऊपर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद गजनी ने 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया।
सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। और सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? काठियावाड़ गुजरात में है। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? काठियावाड़ गुजरात में। किस भगवान को समर्पित है? ये शिव को समर्पित है। जो सोमनाथ का मंदिर है ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर में क्या है, जो शिव की मूर्ति विदाउट एनी स्पॉट अटकी हुई थी। और लोगों का विश्वास था कि जो ये शिव की मूर्ति अटकी हुई है ये डिवाइन पावर के कारण, दैवीय शक्ति के कारण अटकी हुई है। तो जब मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ के मंदिर के ऊपर आक्रमण किया तो पहले तो सोमनाथ के मंदिर पर जब उसने आक्रमण किया तो मोहम्मद गजनी भी डर गया। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया उसने देखा जो शिव की मूर्ति है विदाउट एनी स्पॉट अटकी हुई है, तो वो डर गया। तो मोहम्मद गजनी जैसे ही दीवार से टकराया तो उस मूर्ति में कंपन आई। और मोहम्मद गजनी तभी समझ गया कि यहां पर ये डिवाइन पावर, दैवीय शक्ति के कारण नहीं है, इसे तो वास्तुकला का खेल है। तो उसने अपने सैनिकों को कहा यहां पर डिवाइन पावर, दैवीय शक्ति के कारण ये मूर्ति अटकी नहीं हुई है। ये मूर्ति अटकी हुई है तो ये किसके कारण अटकी हुई है? वास्तुकला का खेल है। इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया गया है जिसके कारण से ये मूर्ति अटकी हुई है। और सैनिकों को बोल दिया जिस मंदिर में, इस मंदिर को फटाफट जल्दी से जल्दी लूट लो। और मोहम्मद गजनी ने 1025 में किस मंदिर को लूट लिया था? सोमनाथ के मंदिर को। कहाँ है? काठियावाड़ गुजरात में। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 में। मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 में यह जाटों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। तो मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण कब था? 1027 में। किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। और 1030 में बीमारी के कारण मोहम्मद गजनी की मृत्यु। 1030 में मोहम्मद गजनी की मृत्यु। इसके बाद जो मोहम्मद गजनी से हमारे क्वेश्चन रहते हैं वो है, मोहम्मद गजनी के दरबार में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति रहते थे, वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो मोहम्मद गजनी के दरबार में कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति रहते थे उनके ऊपर नजर डालते हैं। अल-बरूनी, अल-बरूनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल-बरूनी किसके दरबार में रहता था? मोहम्मद गजनी के दरबार में। मोहम्मद गजनी के दरबार में अल-बरूनी। और अल-बरूनी की जो पुस्तक थी वो थी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अल-बरूनी की पुस्तक कौन सी है? किताब उल हिंद। और अल-बरूनी किसके दरबार में रहता था? मोहम्मद गजनी के दरबार में। संस्कृत पुराणों तथा धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। संस्कृत पुराणों धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान भी कौन था? अल-बरूनी। और किसके दरबार में रहता था ये? मोहम्मद गजनी के दरबार में। दूसरा जो प्रसिद्ध व्यक्ति था वो था फिरदौसी। फिरदौसी, और फिरदौसी की जो पुस्तक थी वो थी शाहनामा। फिरदौसी की जो पुस्तक थी वो थी शाहनामा। और शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। तो ये दो प्रसिद्ध व्यक्ति, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति तो ये दो ही थे, एक था अल-बरूनी, दूसरा था फिरदौसी। और इसके दरबार में उतबी और बैहकी भी रहते थे। उतबी और बैहकी भी किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद गजनी के दरबार में। और धीरे धीरे गजनी वंश का पतन हो गया और किसका उदय हो गया? गौरी वंश का। तो इससे अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गौरी वंश। गौरी वंश की स्थापना किसने की, कौन संस्थापक है, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। सफिशिएंट फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।
देखो